पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ हो जाती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और प्रमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का व्रत का विधान विष्णु जी के सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। कमला पद्मिनी एकादशी व्रत विधि 10वीं वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग, पराया अन्न इन सब खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य कर्म की निवृत्ति होकर दातून करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कूश, आमल की चूर्ण से विधिवत वो स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। मृतिका, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो रहा है। सभी औषधियों से पैदा हुए पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझको शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र जप करके पवित्र तीर्थों की अभाव में उसका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को पवित्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी, सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उसका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सम्मुख नृत्य व गान आदि करना चाहिए। उस दिन पति तथा स्वजला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य या गायन करके प्रभु का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी तीर्थों का, यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करता है उसका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक और अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। यह व्रत की विधि थी। आइए अब इसकी कथा जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे जिनका नाम था कृतवीर्य। उनके पास अपार धन, वैभव, सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी इस दुख से अत्यंत व्याकुल थे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान, पुण्य और पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। अंत में राजा ने राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने का निश्चय किया। दोनों पति पत्नी कठोर तप करने लगे। वर्षों बीत गए। रानी ने भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। एक दिन रानी ने महान पतिव्रता देवी अनुसुईया के दर्शन किए। उसने अपने दुख का कारण बताया। तब माता अनुसुईया ने कहा, हे देवी, यदि तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। रानी श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और रात भर विष्णु भगवान का भजन कीर्तन किया, दीप जलाए और पूरी भक्ति से पूजा की। रानी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा और रानी ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त होगा जिसकी कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन रखा गया।
वह अत्यंत बलशाली, धर्मात्मा और प्रसिद्ध राजा बना। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पद्मिनी एकादशी का महत्व: भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, संतान सुख और धन वैभव की प्राप्ति होती है, धन में घर में सुख शांति बनी रहती है, मोक्ष प्राप्त होती है। व्रत